हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उपासना त्यागी और लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस। कितने हम लेके आए हैं? 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन वो जो भी एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम क्वेश्चन पर क्वेश्चन करेंगे और आप आंसर पर आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है और आप लोग आंसर करेंगे। सबसे पहले आएंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। सबसे पहले आएंगे फिजिक्स के, उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री के और उसके बाद आएंगे बायोलॉजी के। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। आगे चलते हैं। बताइए, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? बताइए क्या हो जाएगी बल की एसआई इकाई? जूल, न्यूटन, वॉट या फिर पास्कल? तो ये हो जाएगी बल की एसआई इकाई हो जाएगी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग का मात्रक है। बताइए वेग का मात्रक क्या है? ए बी सी डी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का सूत्र है। बताइए कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा? ए बी या सी या डी? बताइएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा W बराबर F गुणा डी। मतलब कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। विद्युत धारा की इकाई है। बताइए विद्युत धारा की इकाई है, क्या हो जाएगी विद्युत धारा की इकाई? वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर वॉट? जल्दी करेंगे आंसर, ए बी सी या डी? क्वेश्चन 4 का हो जाएगा सी, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब। दाब बराबर क्या होता है? बताइए दाब बराबर क्या है? तो क्या हो जाएगा दाब बराबर? दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? बताइए अक्सर एग्जाम्स में देखने के लिए क्वेश्चन मिलता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ए बी सी या फिर डी? बताइए। इसका हो जाएगा 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला नियम किसने दिया? बताइए ए बी सी या फिर डी? बताइए गति का पहला नियम किसने दिया? गति का पहला नियम किसने दिया? तो किसने दिया? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। आगे चलते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। बताइए ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन, जूल, वॉट या पास्कल? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कीजिए। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला नियम किसने दिया? बताइए गति का पहला नियम किसने दिया? ए बी सी या फिर डी? आंसर हो जाएगा डी, गति का पहला नियम न्यूटन ने दिया। आगे चलते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, बताइए जल्दी फटाफट। क्या तो क्या है? जूल। आगे चलते हैं। आवेश की एसआई इकाई है। आवेश की एसआई इकाई है एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या फिर ओम? ये हो जाएगा बी, कूलाम। आवेश की एसआई इकाई कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का स्थानांतरण किसके कारण होता है? बताइए ऊष्मा का स्थानांतरण किसके कारण होता है? ताप, दाब, घनत्व या द्रव्यमान? बताइए ऊष्मा का स्थानांतरण ताप के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के। अब आ जाएंगे केमिस्ट्री के। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। सब चीजों के 10-10 क्वेश्चन हैं। जल का रासायनिक सूत्र है। बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O, CO2, O2 या फिर H2? ऑप्शन हो जाएगा H2O। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अम्ल अम्ल का स्वाद कैसा होता है? बताइए अम्ल स्वाद में कैसे होता है? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
pH का मान 7 होता है, तो बताइए कि कैसा होता है वह, जिसका मान 7 होता है, जिस pH का 7 मान होता है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए अम्लीय या बी क्षारीय, सी उदासीन या फिर डी प्रबल अम्ल। बताइए वो कैसा अम्ल हो जाएगा, जिसका pH मान 7 होगा, तो वो हो जाएगा उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो ये तो सभी को मालूम होगा क्या है, 8। तो ये क्या हो जाता है, O8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम है, बताइए नमक का रासायनिक नाम बताइए क्या है। 15 का आंसर कीजिएगा, तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं, भंगुर, अचालक, सुचालक या गैसीय। बताइए कैसी हो जाएंगी धातुएं, तो ये हो जाएंगी सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CO2 गैस कैसे, CO2 गैस है, बताइए कैसी गैस है CO2, CO2। बताइए अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, विषैली। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगना किसकी क्रिया है, बताइए जंग लगना किसकी क्रिया है। अपचयन की, ऑक्सीकरण की, ऊर्ध्वापातन की या फिर संघनन की। जंग लगना किसकी क्रिया है, ऑक्सीकरण की। कहाँ गया, इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है, बताइए वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का केंद्र कहलाता है, बताइए परमाणु का केंद्र कहलाता है, क्या कहलाता है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी नाभिक, डी न्यूट्रॉन। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है नाभिक। आगे चलेंगे, अब आएंगे बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन। बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन हमने पहले फिजिक्स के करें, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के, और अब करेंगे बायोलॉजी के। ठीक है, तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इसका आंसर भी करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यकृत। आगे चलते हैं, पौधों में भोजन कहाँ बनता है, बताइए जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। कहाँ पर बनता है, पत्ती से बनता है। आगे चलेंगे, श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन सी गैस ली जाती है, बताइए श्वसन की प्रक्रिया में कौन कौन सी गैस ली जाती है। तो ये हो जाएगा O2, ऑक्सीजन। अगर कोई काउंट कर रहा है किसके कितने में से कितने सवाल सही हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए। ये क्वेश्चंस वह हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। बताइए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, बताइए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कितने होते हैं, 4 कक्षीय होते हैं। आगे चलेंगे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, बताइए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट या WBC। किसके कारण होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आगे चलेंगे, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है, बताइए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है, कौन सी गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलेंगे, मानव में सबसे कठोर पदार्थ है, बताइए मानव में सबसे कठोर पदार्थ है। हड्डी, दांत का इनेमल, नाखून या फिर उपास्थि। बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा दांत का इनेमल। आगे चलेंगे, कोशिका की खोज किसने की, बताइए कोशिका की बताइएगा कोशिका की खोज किसने की। डार्विन, रॉबर्ट हुक, न्यूटन या फिर मेंडल। तो किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। आगे चलेंगे, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, बताइए पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। ऑप्शन ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी मुंह, डी बड़ी आंत। बताइए कहाँ से शुरू होते हैं पाचन की शुरुआत, तो कहाँ से होती है, मुंह से शुरू होती है। पौधों में जल का परिवहन होता है, बताइए पौधों में
जल का परिवहन होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमाटा, क्लोरोफिल। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? जाइलम। आप लोगों ने पूरे 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मुझे बताइएगा किसके क्वेश्चंस कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में, और क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। एंड ओके, बाय बाय।